Look deep into the nature. You will find happiness. Dear students, नमस्कार। आनंदम की स्टूडियो सोसाइटी की क्लास में आपका स्वागत है। और हाँ, हम एक गैप के बाद आज हम आनंदम की क्लास में मिल रहे हैं। रीज़न है कि स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से हम आनंदम की डेली एक्टिविटीज़ या दैनिक गतिविधियों को लिखें। वेल स्टूडेंट्स, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, लेकिन आपको कुछ आप एग्जाम्पल्स पूछ रहे थे। तो जैसा आपको अब तक मालूम है, आनंदम सब्जेक्ट में एक तो आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ करनी है। आपके स्टूडेंट ग्रुप्स के साथ एक स्टूडेंट ग्रुप लीडर होगा और आपको प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। दूसरा, आपको अपनी एक डेली डायरी या दैनिक आपको डायरी या रजिस्टर मेंटेन करना है। और ये रजिस्टर या डायरी मैंने आपको पहले बताया भी है, और आप अपने मेंटर्स से पूछ सकते हैं। कोई भी ये डायरी हो सकती है या रजिस्टर हो सकता है, जिसमें आपको प्रतिदिन किए गए अच्छे कार्यों को लिखना है। ये कार्य एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और वीक के सप्ताह के वर्किंग डेज में मंडे से सैटरडे तक आपको अच्छा काम करना है, एक्ट्स ऑफ गुडनेस करने हैं। तो देखिए, यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। और हाँ स्टूडेंट्स, इनको आप उदाहरण ही मानिए, क्योंकि ये उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रेजेंट करना है। बाकी आनंदम की गुडनेस एक्टिविटीज़ तो देखिए, आपके आसपास का पर्यावरण, आप गांव में हैं, आप शहर में हैं, आपके आसपास में क्या प्रॉब्लम्स है, या आप प्रतिदिन आपका जीवन में कौन से मौके मिलते हैं कि आप किसी की मदद कर पाएँ, कोई अच्छा कार्य कर पाएँ, ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। तो आज मैंने पर्यावरण से संबंधित कुछ गतिविधियों के उदाहरण दिए हैं। तो देखिए, पहले आप दिनांक लिखेंगे, और एक्टिविटी लिखने के बाद, गतिविधि लिखने के बाद मेंटर के हस्ताक्षर हमेशा बाएं हाथ की तरफ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बड़े अधिकारी के हस्ताक्षर बाएं हाथ की तरफ होते हैं। राइट हैंड आपको अपना हस्ताक्षर करना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि आपकी पक्षियों को दाना डालने से पक्षियों ने दाना खाया तो आपको खुशी हुई, और पड़ोस की छत के बच्चों ने भी देखा, पक्षियों को देखकर उन्हें हैप्पीनेस हुई। और इससे पर्यावरण के प्रति प्रेम और पक्षियों की देखभाल का एक संदेश भी जाता है, जिससे कि हमें खुशी मिलती है। फर्स्ट एक्टिविटी में मैंने दिनांक, मेंटर के हस्ताक्षर, विद्यार्थी के हस्ताक्षर लिख दिए हैं। तो आगे मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करी, आपको ये लिखना ही है, आगे ध्यान रखिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, जो पेज का लेआउट है मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, उसकी बजाय आप ऐसे लंबाई में लिखिए, लॉन्गिट्यूड। लंबाई में लिखने से पेज का मैक्सिमम इस्तेमाल आप कर पाएंगे। और आनंदम में पर्यावरण फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जरूरी है। तो देखिए, जैसे आपके दोस्त ने आपको जन्मदिन पर बुलाया, तो आपने उसको एक सैपलिंग प्रेजेंट में दिया, पौधा प्रेजेंट में दिया, और पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश दिया। तो इससे आपको हैप्पीनेस मिली, एक तो प्रकृति प्रेम से, और दूसरा अच्छे संबंधों से, दोस्ती से। फिर तीसरी एक्टिविटी के रूप में मैंने आपके लिए एक उदाहरण दिया है कि पार्क में घूमने जा रहे थे, और आपने कई बार देखा होगा कि कबूतर के बच्चे या पीजन के जो बच्चे होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं, या चिड़िया के बच्चे नीचे गिर जाते हैं। तो किसी तरह से मान लीजिए पड़ोस से आपने स्टूल या चेयर लिया, और आपने उस चूजे को वापस से उस घोंसले में रखा, तो इससे दूसरे लोगों को भी अच्छा लगा, उनको भी प्रेरणा मिली कि हमें पक्षियों की या जानवरों की केयर करनी चाहिए। और इस दया की जो आपने एक कार्य किया, एक काइंडनेस का एक्ट किया, इससे आपको भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, और आपको एक खुशी हुई कि चलिए दिन की शुरुआत में आपने एक अच्छा कार्य किया। अब देखिए, अच्छा कार्य करने के मौके आपको मिलते रहते हैं, और जहाँ भी आपकी सहयोग की आवश्यकता हो, आप किसी की मदद कर पाएँ, तो आपको करनी चाहिए। यही आपका सब्जेक्ट आपको सिखाता है। आनंदम यही सिखाता है कि आज कुछ अच्छा करते हैं के तहत मान लीजिए पब्लिक पार्क में आपने ये सोचा कि आप अमरूद का पेड़ लगाएं। क्यों लगाएं? आपने देखा कि वहाँ गिलहरियाँ खेलती रहती हैं, बर्ड्स हैं, तो उन सबको खाने को मिलेगा, और वो पेड़ बड़ा होगा। जब बर्ड्स खाएंगे फ्रूट्स, या बच्चे भी खाएंगे, तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपके एक छोटे से काम से, एक पेड़ लगाने से बर्ड्स को फूड मिला, तो इससे पक्षियों की जनसंख्या भी बढ़ेगी। और देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है ना, अभी पर्यावरण का जिस तरह से क्षय हो रहा है, जानवर और पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आप पर्यावरण रक्षा इस तरह से कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे कामों से। फिर आपने कई बार देखा है कि गाय है, वो कचरे में अपना भोजन ढूंढती है, फूड की तलाश में। कई बार वो प्लास्टिक खा जाती है और बीमार हो जाती है, और उनकी डेथ हो जाती है। तो आपने गाय को चारा डाला और निर्णय लिया कि यह काम मैं रोज करूँगा, इतना मैं पैसा बचा सकता हूँ।
कि मैं चारा खरीद कर डालूं। अगर आप गांव में है तो अपने खेत से भी डाल सकते हैं। आवारा पशु बहुत भूखे होते हैं कई बार। तो जानवरों के प्रति दया और उनको आप मतलब पानी और चारे की व्यवस्था करके आपको खुशी महसूस होती है निश्चित रूप से। और अपने यहाँ तो देखिए परंपरा भी है। शहरों में आपने देखा होगा कई बार लोग चारा खरीद कर पशुओं को खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं उन्हें। तो इस तरह से आपको हैप्पीनेस मिलती है। तो आपके आसपास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और एनिमल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वो आपकी एक्टिविटी हो सकती है। और जैसा मैंने कहा ये सब उदाहरण है और आप इमेजिन कल्पना नहीं करनी है, आपको रियल वर्क करना है। तो ये सब आपको ये बताने के लिए मैंने बनाया है। और इसलिए भी मैं जानना चाहूँगी कि ये वीडियो कैसा लगा। कि आपको ठीक लगा तो मैं आपको और एग्जाम्पल्स दे दूँगी। और एग्जाम्पल्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। सो थैंक यू, डू वॉच फॉर मोर वीडियोज़।